बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एम शफ़ीक आपका होस्ट। आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। फ़ोटोशॉप की क्लासों में आज की क्लास हमारी क्लास नंबर 14 है। इस क्लास में हम किसी इमेज में से एक कोई पार्ट अगर हम मूव करना चाहते हैं किसी ऐसे तरीके से कि जिसमें कोई एडिटिंग का कुछ पता ही नहीं चले, आज उस टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको कंटेंट अवेयर कहता है। कंटेंट अवेयर फिल भी है इसमें और मूव भी है और कॉपी भी हो सकता है। तो हम जाते हैं, एक फ़ाइल आपने ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल ओ की मदद से मैं एक अपनी फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास एक इमेज है। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक किश्ती है। इस किश्ती को हम यहाँ से गायब कर सकते हैं और इसकी जगह भी यही पानी यहाँ पर आए, यानी डिलीट भी ना हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद आपने फिल पर क्लिक करना है। ये एक ऑप्शन है, यहाँ से आप जा सकते हैं, वरना शॉर्ट की भी है इसकी। लेकिन उससे पहले आपको सबसे पहले उसकी सिलेक्शन करनी होगी। सिलेक्शन के टूल से जो भी आपके टूल लेसिव टूल्स जो आपका हैंड राइटर जो है, इसके मदद से आप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ इसकी, करीब करीब जो जगह आपने मूव करनी है उनको आपने सेलेक्ट करना है इजीली। जैसे सेलेक्ट हो गया, अब एक तरीका तो ये है कि आप एडिट में जाए, फिल में क्लिक करें, और एक तरीका ये है कि आप शिफ्ट बैक स्पेस की मदद से भी ये विंडो आपकी आ जाएगी। उसमें आपने यहाँ पर जाना है, यूज़ में बैकग्राउंड कलर है और बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर है, कलर भी है। कंटेंट अवेयर पर आपने सेलेक्ट करना है। तो इस कंटेंट अवेयर को हमने सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद ओपेसिटी 10 और इसी तरह ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल रखना है और ओके प्रेस करना है। आप थोड़ा सा ये वर्किंग करेगा तो आपकी इमेज यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। आपकी इमेज की यहाँ से ये किश्ती गायब हो जाए। तो ये देखा दोस्तों कि आपकी जो इमेज थी वो ओरिजिनल इमेज इस तरह थी और आपकी इमेज ये है। आप इसकी आप देख सकते हैं कि यहाँ से इन्होंने जो है ना कॉपी भी कर लिया है, यानी यहाँ से आपको मूड भी गायब कर लिया है और मूव भी कर लिया है। यानी आपकी आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में आपकी किश्ती यहाँ से गायब हो चुकी है। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ से अभी सिलेक्शन ख़त्म कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपकी किश्ती यहाँ से गायब हो चुकी है इमेज में से, और उसी जगह को इन्होंने ख़ुद भी फिल कर दिया है। अब उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ इसमें बता देता हूँ। एक तो यहाँ से हमने गायब कर दिया, दूसरी चीज़ ये है कि आप इसकी कॉपी भी बना सकते हैं। यानी इसी किश्ती यहाँ पर मौजूद होते हुए इसके राइट साइड पे यहाँ पर हम एक इसकी कॉपी बना देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे मूव टूल पे। यहाँ पर जैसे हेलिंग ब्रश टूल्स था उसमें से सबसे जो लास्ट सेकंड लास्ट, उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कंटेंट अवेयर मूव टूल है, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसकी सेलेक्ट के बाद आपने क्या करना है, उसी एरिया को यू सेलेक्ट करना है जैसे हमने वहाँ से लेसर टूल की मदद से किया था। इस एरिया को सेलेक्ट करके आप यहाँ से पकड़ें इसको और यहाँ पर मूव करें, तो आपकी ओरिजिनल इमेज यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और वहाँ पर ये मूव हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर कॉपी भी हो गई। यानी ये तो मैंने बहरहाल यहाँ पे एक्सेलेंट लिया था, एक्सटेंड से जो है ना कॉपी हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी इमेज ये कॉपी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि दो किश्तियाँ बन चुकी है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये मूव के साथ ये कॉपी हो गई कि आपकी इमेज कॉपी हो चुकी है यहाँ पर। अब हम मूव कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना होगा, एक्सटेंड के बजाय मूड में मूव को जो है ना सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने इसी सिलेक्शन को लेकर यहाँ पर आना है, तो आप देखेंगे कि आपकी इमेज मूव हो जाएगी, यहाँ से ख़त्म होकर यहाँ पर आ जाएगी।
बहरहाल इस इमेज पे ये काम नहीं कर रहा, हालांकि ये इन्होंने किया था। अब मैं दूसरा इमेज आपके सामने खोल लेता हूँ। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि मैंने इस एरिया को सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर पीछे आए और मूव टूल्स के मदद से हमने किया। तो अब इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ की जगह उन्होंने ख़ुद ही फिल कर दी और आपकी जो मेन था यानी जो शख्स था वो पीछे आ चुका है, मूव हो चुका है, यहाँ से यहाँ आ चुका है। तो ये यहाँ पर आप मूव भी कर सकते हैं, जबकि मेरे हमारी पहली वाली इमेज में इन्होंने काम नहीं किया, हालांकि करना चाहिए। बहरहाल ये काम करता है, आप अगर ट्राई कर ले तो आप किसी भी इमेज पर इस पर काम कर सकते हैं। यानी आपकी एक इमेज यहाँ से ख़त्म हो गई, यहाँ पर किश्ती आ गई और यहाँ से ख़त्म। जैसे हमने यहाँ पर ट्राई किया कि यहाँ से फ़र्द को उठाया और यहाँ पीछे मूव किया, तो आप यहाँ से हेलिंग टूल जो है उसमें सेकंड लास्ट में आप जाएंगे तो कॉन्टैक्ट अवेयर टूल जो है उसमें आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको मैं एक और बात बता दूं यहाँ पर कि इसके साथ जो मूड्स है, मूड्स के साथ एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन में आप देखते हैं वेरी लॉस और वेरी स्ट्रैक है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमारी इमेज में यहाँ पर जैसे हम देखें कि थोड़ा बहुत कलर अजीब से आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये यहाँ से मूड में आपको सबसे पहले इसी को वेरी लॉस को सेलेक्ट करना है। वेरी लॉस की वजह से आपकी मूड में जो है ना ये डार्किन जो कलर होता है वो कम पड़ता है। जैसे मैं अगर वेरी स्ट्रैक लेता हूँ, फिर यहाँ पर मैं आके इसको छोड़ देता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कलर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा होगा, जबकि मैंने वेरी स्ट्रैक लिया था। तो आप देख सकते हैं, सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलर आ रहा है, जो हमने सेलेक्ट किया था इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर मैं इसकी सिलेक्शन मूव कर लूँ और इसकी सिलेक्शन थोड़े माइनस में ले जाऊँ, और उसको अगर अभी हम मूव करें और वेरी लॉस जो है ना उसी को सेलेक्ट करके यहाँ पर हम मूव करना चाहें तो आप देख सकेंगे कि हमारी जो पहली वाली इमेज में जिस तरह हमने वेरी लॉस की जगह वेरी स्ट्रैक लिया था, तो उसकी बनिस्बत यहाँ पर इसकी जो एरिया था आप देख सकते हैं। कंट्रोल डी की मैं सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ तो ये थोड़ा कम आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा, कम आ रहे। तो जो कि हम इमेज ऐसे लिए, अगर कोई दूसरी इमेज आप लेंगे तो यहाँ से ये ख़त्म हो सकता है। वेरी लॉस को आप सेलेक्ट करके रहने देंगे तो ये अच्छा रहेगा, और मूव को अगर सेलेक्ट करेंगे तो एक इमेज को यहाँ से मूव करके यहाँ ले आएंगे और पहली वाली जगह पर ये कलर फिल कर देंगे, जबकि सिर्फ एक्सटेंड में ये जो है ना ये कॉपी करता है। जैसे मैं एक्सटेंड को सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसको मैं छोड़ता हूँ, तो यहाँ पर एक मेन यहाँ पर होगा और एक यहीं पर भी रहेगा, क्योंकि हमने एक्सटेंड लिया था। तो एक्सटेंड यही काम करता है कि यानी कॉपी कर लेता है। तो आप आई होप कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। हम अपनी इस इमेज में दोबारा जाते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक लेयर लेता हूँ और इस लेयर में अगर मैं चाहूँ, यहाँ पर अगर मैं कुछ चीज़ ड्रॉप करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर इस ब्रश टूल की मदद से सिलेक्शन ख़त्म करता हूँ, ब्रश बड़ा करता हूँ। अब अगर इसकी मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो कलर आप तो एक तो हम यहाँ से जाते हैं मूड्स में, ब्लेंडिंग मूड से भी कर सकते हैं। दूसरा आप ये शिफ्ट बैक स्पेस की मदद से आप यहाँ पर जाएंगे फोरग्राउंड कलर में, और इसके अलावा जैसे कलर पर भी आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पर कोई सा भी कलर आप इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने ये कलर सेलेक्ट ओके प्रेस किया और यहाँ पर आपने ओके करना है तो इसकी कलर चेंज हो जाएगी। अगर आपने क्या करना है, अगर आपने शिफ्ट एंटर किया और यहाँ पर कलर के बजाय फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर लिया, तो यहाँ पर आपके यहाँ पर जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर है वो फिल करेगा। जैसे मैं फोरग्राउंड कलर फिल करना चाहता हूँ तो फोरग्राउंड हमारा बैक था, इस वजह से ये इन्होंने बैक किया। अगर मैं अब बैकग्राउंड कलर करना चाहूँ तो ये बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेगा। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कोई भी कलर नहीं लेना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पर प्रेसेव पर अगर चेक नहीं लगा दूँ और ऐसे इंटर करूँ तो ये पूरे एरिया को ये सेलेक्ट करेगा। तो ये बात भी याद रखनी है कि आपने यहाँ पर चेक लगा रहेगा ट्रांसपेरेंसी पर। उसके बाद अगर कलर फिल करना चाहो तो आप कर सकोगे। तो एक चीज़ थी, एक शॉर्ट की थी जिसकी शिफ्ट
बैक स्पेस की मदद से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास भी हमेशा की तरह आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने कहा।